हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एमआरआई और सीटी स्कैन का जो भी पेपर हुआ है फ़िलहाल में आज, उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस बस सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जितने भी पैरामेडिकल कोर्स हैं, जितने भी अभी कॉमन में अपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उसी में से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो और सारे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। तो अब चलिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बीपीएच स्टैंड्स फॉर, यानी बीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तीसरा है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरटेंशन एंड चौथा ऑप्शन है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरफंक्शन। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सोप्थेल्मस इज फाउंड इन। तो एक्सोप्थेल्मस जो है वो किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है यूथायरॉयडिज्म, दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, तीसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म और चौथा है पैनोप्थेल्माइटिस। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सोप्थेल्मस होता है जिसमें आई जो है वो बल्ज कर जाता है, यानी कि ग्रेव्स डिजीज़ का नाम आपने सुना होगा। तो उसी से रिलेटेड हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया फीवर इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया फीवर किसके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है सैल्मोनेला बैक्टीरिया, तीसरा है माइकोबैक्टीरियम और चौथा है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण मलेरिया फीवर होता है, जो कि एक पैरासाइट है। फोर्थ क्वेश्चन है नेबुलाइजेशन थेरेपी इज गिवन एज पार्ट ऑफ। तो नेबुलाइजेशन थेरेपी का जो नेबुलाइजेशन थेरेपी दिया जाता है वो किसका पार्ट है। पहला है कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, दूसरा प्री एनेस्थेटिक चेकअप, तीसरा चेस्ट फिजियोथेरेपी और चौथा है बिहेवियर थेरेपी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, और वो है हीमोस्टेसिस मीन्स, यानी हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, दूसरा है कंट्रोल ऑफ पल्स रेट, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ इंटरनल मेटाबॉलिज्म और चौथा है कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट डिवाइड्स लीवर इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब। तो ये राइट है, क्योंकि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ही लीवर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, राइट और लेफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोलिथियासिस कॉजेज पेनफुल हीमेच्यूरिया, यानी कि जब किडनी में स्टोन हो जाए, यूरेटर में स्टोन हो जाए, तो आपके जो है यूरिन से ब्लड तो आएगा और आपको दर्द भी होगा। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, लीवर एब्सेस कैन बी कॉज्ड बाय एमीबा। तो लीवर एब्सेस जो है वो एमीबा के कारण हो सकता है, क्योंकि इंटामीबा हिस्टोलाइटिका के कारण एमीबिक लीवर एब्सेस होता है। तो ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ 2.4 जो हमारा क्वेश्चन है वो है फॉलीज कैथेटर इज स्टेरिलाइज्ड बाय इथिलीन ऑक्साइड। तो जो भी प्री पैक्ड आइटम्स होते हैं वो इथिलीन ऑक्साइड से ही मेनली स्टेरिलाइज होके आते हैं। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। अब हमारा 2.5 क्वेश्चन है एनोरेक्जिया इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस। अगर किसी को अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, अपेंडिसाइटिस हो जाए, तो उसके लक्षण में एनोरेक्जिया नहीं होता है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। जिसको अपेंडिसाइटिस होगा उसको भूख नहीं लगेगा, एनोरेक्जिया जो है उसका सिम्टम है। तो ये जो फिफ्थ हमारा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, यानी फॉल्स है, गलत है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एडल्ट का। तो 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक, यानी कि 120/80। सेकेंड क्वेश्चन है लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोसी किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय। तो टाइफाइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। फोर्थ क्वेश्चन है ब्लीडिंग टाइम इन परप्यूरा इज।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूँगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5, यानी डेफिनेटिव एयरवे इन ट्रॉमा मैनेजमेंट मीन्स, यानी कि ट्रॉमा मैनेजमेंट में डेफिनेटिव एयरवे का क्या मतलब होता है। तो इसमें होता है कि एयरवे को सिक्योर करना, मेंटेन करना, यानी कि इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं या ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं या सर्जिकल क्रिकोथेरोडेक्टमी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैनेजमेंट होते हैं। तो मेनली सिक्योर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एयरवे को किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है रीनल कैलक्यूलस, रीनल स्टोन यानी कि यूरोलिथियासिस कह सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोसिफिलस, हाइड्रोकेफलस के बारे में लिखना है, जिसमें हमारे सिर में CSF बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, सिर का साइज बढ़ जाता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रोएडिनोमा, तो फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है ये लिखना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है आउटलाइन ऑफ थोरेसिक इंजरी, थोरेसिक इंजरी क्या होता है, उसमें कौन कौन सी इंजरी होता है, उसका कैसे मैनेजमेंट करना, ये सब थोड़ा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जिनमें 4 आपको बस करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और टोटल वो 20 मार्क्स का है। अब जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 10, एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होगा और टोटल ये 40 मार्क्स का होगा। 6 में से 4 ही करना होता है। पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ स्कैल्प इंजरी पेशेंट्स इन इनिशियल आवर, यानी शुरुआती टाइम में जैसे किसी को स्कैल्प इंजरी हो रखा है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिम्टम्स, साइंस, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कोलेलिथियासिस, अगर किसी को बहुत लंबे समय से कोलेलिथियासिस यानी जीवी स्टोन हो रखा है तो उनमें क्या सिम्टम आएंगे, क्या साइन आएंगे, क्या जांच करवाएंगे, किस तरीके से उनका इलाज करेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी किसी को अगर मधुमेह हो गया है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है तो क्या लक्षण आएंगे, क्या क्या जांचें करवानी पड़ेंगी और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ फीवर एंड देयर कॉमन कॉज, यानी कितने तरह के फीवर होते हैं, फीवर क्या होते हैं, इन फीवर होने का कारण क्या है, ये सब लिखना है। हाउ टेम्परेचर चार्टिंग इज़ डन, टेम्परेचर चार्टिंग कैसे करेंगे ये भी लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिम्टम्स, साइंस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये सब लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एंड इट्स जनरल मैनेजमेंट, यानी फ्रैक्चर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब लिखना है। तो इस तरीके से ये आज का हमारा पेपर था और आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे लगे। तो ऐसे ही और सारे टॉपिक्स के वीडियो और सारे पेपर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट।